गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 11 का चैप्टर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 2 का नाम क्या है? रिलेशन एंड फंक्शंस। रिलेशन एंड फंक्शंस में हम लोग सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स पढ़ते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट्स, किसी सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स का डेफिनेशन देखते हैं। गिवन टू नॉन एम्प्टी given to non-empty set P and Q the Cartesian product P cross Q is the set of all elements, all ordered pair, set of all ordered pair of elements from P and Q। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट, हमको दो नॉन एम्प्टी सेट P एंड Q गिवन है। इनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा उसको हम लोग P क्रॉस Q से डिफाइन करेंगे। P क्रॉस Q के रूप में होगा और ये एक ऑर्डर पेयर होगा जिसमें दोनों के एलिमेंट P एंड Q दोनों के एलिमेंट होंगे। दैट मीन्स हम लोग डिफाइन करें P क्रॉस Q इक्वल टू P Q such that P is belonging to capital P and Q is belonging to capital Q। दोनों सेट Q एंड P से पूरे ऑर्डर पेयर से बनते हैं। P एंड Q दोनों सेट्स के ऑर्डर पेयर से हम लोग क्या बनाते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाते हैं। हम लोग एक एग्जांपल के रूप में देखते हैं। एग्जांपल A इक्वल टू एक हमने सेट ले रहे हैं A B C और B हमने एक सेट लिया 1 2। इस तरीके से हमने A एंड B सेट लिया। दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर ड्रॉ करते हैं A क्रॉस B, दैट मीन्स इसमें कौन कौन से एलिमेंट होंगे? A एंड B के ऑर्डर पेयर, दैट मीन्स A1 A2 B1 B2 C1 एंड C2। इस तरीके से इतने ऑर्डर पेयर होंगे A क्रॉस B में। A क्रॉस B में इतने एलिमेंट होंगे और इसमें अगर हम लोग नंबर ऑफ एलिमेंट चेक करना चाहें कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B में अगर हम लोग नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताना चाहें तो एलिमेंट्स इन A मल्टीप्लाई बाई एलिमेंट्स इन B में और A में जितने एलिमेंट्स हो गए उनका मल्टीप्लाई करने से, दैट मीन्स यहाँ कितने एलिमेंट है 3 और यहाँ 2, तो इसमें कितने हो जाएंगे 3 क्रॉस 2, दैट मीन्स 6 एलिमेंट होंगे। 3 इंटू 2 इक्वल टू 6 एलिमेंट होंगे। इसी तरीके से हम लोग किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड कर सकते हैं उसके दोनों सेट के एलिमेंट का प्रोडक्ट करके। अब हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट पर बेस कुछ क्वेश्चन जो एक्सरसाइज 2.1 के कुछ क्वेश्चन हैं उसको हम लोग कर रहे हैं जो कार्टेशियन प्रोडक्ट पर बेस है। तो एक्सरसाइज 2.1 एक्सरसाइज 2.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है
एक्सरसाइज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 2.1 एक्सरसाइज 2.1 एक्सरसाइज 2.1 के कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं जो कार्टेशियन प्रोडक्ट पर बेस हैं और उसी तरीके से सॉल्व होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 2.1 का वो क्या गिवन है हमको, इफ फर्स्ट क्वेश्चन इफ x upon 3 plus 1 y minus 2 upon 3 equal to 5 upon 3 एंड 1 upon 3। ये दो सेट हैं, दोनों सेट क्या है, एक दूसरे के इक्वल हैं। तो हम लोग को ये बताना है कि x एंड y की वैल्यू क्या होगी। हम लोग को x एंड y की वैल्यू फाइंड करना है। तो x एंड y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दोनों जो सेट्स हैं अगर इस तरीके के सेट दिए हुए हैं दैट मींस इस दोनों सेट का फर्स्ट पार्ट इक्वल होगा और सेकंड पार्ट इक्वल होगा। इसके जो ऑर्डर पेयर के रूप में ये जो सेट है उसके दोनों पार्ट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। देन दोनों से कंपेयर करते हैं। तो कंपेयर करने से कंपेयरिंग बोथ साइड, दोनों साइड कंपेयर कर लेते हैं। x upon 3 plus 1 equal to 5.3 सॉल्व करेंगे। दैट मीन्स x upon 3 equal to 5.3 minus 1 x upon 3 equal to 5 minus 3 upon 3 3 कैंसल। दैट मीन्स x equal to 5 minus 3 2। x की वैल्यू कितनी आई 2। सेकेंड पार्ट्स हम लोग अगर कंपेयर करते हैं y minus 2 upon 3 equal to 1 upon 3 that means y equal to 1 upon 3 plus 2 upon 3 y equal to 3 upon 3 that means y equal to 1। तो इस तरीके से y की वैल्यू क्या मिली 1। इस तरीके से हम लोग ऑर्डर पेयर को इक्वल करके x एंड y की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब एक्सरसाइज 2.1 में और भी क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 2.1 में जो थर्ड क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.1 का, इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं। तो इसको हम लोग कर रहे हैं। एक्सरसाइज 2.1 का थर्ड क्वेश्चन क्या है, इफ g हमको गिवन है g इक्वल टू 7 8 एलिमेंट्स ऑफ g एंड h इक्वल टू 5 4 एंड 2। इस तरीके से ये एलिमेंट गिवन है। हमको फाइंड क्या करना है, g क्रॉस h एंड h क्रॉस g फाइंड करना है। हमको g क्रॉस h एंड h क्रॉस g फाइंड करना है। तो किस तरीके से फाइंड करेंगे देखते हैं। पहले g क्रॉस h फाइंड करते हैं। g क्रॉस h इक्वल टू दैट मींस फर्स्ट एलिमेंट ऑर्डर पेयर बनाएंगे, बट फर्स्ट एलिमेंट किसका होना चाहिए, g का, और सेकंड एलिमेंट किसका होगा, h का। तो इसके ऑर्डर पेयर क्या क्या बनेंगे, 7 5 7 4 7 2। ये 7 से बना, 8 से 8 5 8 4 एंड 8 2। इस तरीके से ये 6 एलिमेंट किसके होंगे, g क्रॉस h के। बट अगर हम लोग h क्रॉस g बनाना चाहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो फर्स्ट एलिमेंट h का होगा, सेकंड एलिमेंट g का होगा। तो फर्स्ट एलिमेंट दैट मींस 5 7 5 8 4 7 4 8 2 7 एंड 2 8। इस तरीके से ये जो होगा h क्रॉस g होगा। इतने एलिमेंट होंगे h क्रॉस g में। अगर हम लोग दोनों में चेक करें तो 2 into 3 6 एलिमेंट इसमें भी हैं, 6 एलिमेंट इसमें भी हैं। तो इस तरीके से हम लोग एक्सरसाइज 2.1 का और भी क्वेश्चन करेंगे। एक्सरसाइज 2.1 में एक 7th क्वेश्चन है। 7th क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज 2.1 का 7th क्वेश्चन क्या गिवन है,
लेट ए इक्वल टू, हमको ए इक्वल टू कुछ वैल्यू गिवन है, ए इक्वल टू 1 2, a equal to 1 2 and b equal to 1 2 3 4, b equal to 1 2 3 4, c equal to 5 6 5 6 and d equal to 5 6 7 8 5 6 7 8। इस तरीके से एलिमेंट गिवन है, हम लोग को वेरीफाई करना है। फर्स्ट क्या वेरीफाई करना है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इक्वल होगा ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, ए क्रॉस सी इसके इक्वल होगा। सेकेंड भी हम लोग को वेरीफाई करना है कि ए क्रॉस ए इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। तो पहले हम लोग फर्स्ट इसका वेरीफाई करते हैं कि फर्स्ट करेक्ट है या नहीं है। तो पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड यहां सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में क्या वैल्यू दिया है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। तो ये फाइंड करने के लिए पहले हम लोग को क्या चाहिए, बी इंटरसेक्शन सी चाहिए। तो बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करते हैं हम लोग। बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा, बी के एलिमेंट 1 2 3 4 एंड सी के एलिमेंट 5 6। तो अगर बी इंटरसेक्शन सी फाइंड कर रहे हैं तो इसमें और इसमें कितने एलिमेंट कॉमन एलिमेंट हैं। इंटरसेक्शन दैट मींस कॉमन एलिमेंट 1 2 3 4 5 6, कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, दैट मींस क्या होगा 5। बी इंटरसेक्शन सी में कितने एलिमेंट है, ओनली 5, कोई एलिमेंट नहीं होगा। अब हमको क्या फाइंड करना है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। ए की वैल्यू क्या है 1 2 एंड बी इंटरसेक्शन सी में कितने एलिमेंट है 5, एक भी एलिमेंट नहीं। तो इसका हम लोग ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करेंगे तो हमको क्या वैल्यू मिलेगी, फर्स्ट जो होगा 1 5 और सेकेंड 2 5, दैट इज मींस इसमें कोई एलिमेंट नहीं है। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं 1 2, 5 मींस नॉन एलिमेंट, दैट मींस कोई एलिमेंट नहीं होना, तो उसका ऑर्डर पेयर क्या बनेगा 1 2। अब हम लोग ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी फाइंड करते हैं। तो राइट हैंड साइड ए क्रॉस बी फाइंड करना है। तो ए क्रॉस बी में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, ए क्रॉस बी फाइंड करते हैं। तो ए क्रॉस बी में 1 1 1 2 1 3 1 4, इसी तरीके से 2 1 2 2 2 3 एंड 2 4, इतने एलिमेंट आएंगे किसमें, ए क्रॉस बी में। अब हमको ए क्रॉस सी फाइंड करना है। ए क्रॉस सी में कितने एलिमेंट आ रहे हैं, ए क्रॉस सी में एलिमेंट हम लोग देख रहे हैं। तो 1 5 1 5 1 6 2 5 2 5 एंड 2 6, इतने एलिमेंट आ रहे हैं। अब दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं। ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। तो ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी का इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। तो इसमें कोई एलिमेंट ऐसा है जो कॉमन दिख रहा है 1 1 1 2 1 3 1 4, बट यहाँ 1 5 1 6 2 5 2 6 है। तो इस तरीके से कोई एलिमेंट नहीं है, दैट मींस इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे 5। और यहां से यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, 1 और 5 का जब हम लोग ऑर्डर पेयर बना रहे हैं तो जब 5 के साथ क्रॉस प्रोडक्ट होता है, इसका मतलब इसमें कितने एलिमेंट होंगे 5 एलिमेंट होंगे टोटल जो एलिमेंट होंगे, क्योंकि इसमें कितने एलिमेंट हैं 5। तो जब 5 का ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट किया जाएगा तो क्या आएगा 5 एलिमेंट आएगा। तो इस तरीके से दोनों पार्ट क्या होगा इक्वल होगा। इसी तरीके से हम लोग सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं।
और नेक्स्ट टॉपिक जो है नेक्स्ट टॉपिक रिलेशंस क्या होता है इसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। लेट ए बी आर एनी टू सेट्स, ए बी दोनों सेट्स हैं, देन एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, दैट मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का जो सबसेट होगा बी इज कॉल्ड रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ए से बी में ये क्या होगा, एक रिलेशन होगा। हम लोग एक एग्जांपल के रूप में देखते हैं। एग्जांपल, लेट ए हमने क्या ले लिया 1 2 एंड बी 3 4। तो इसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट हम ड्रॉ करेंगे ए क्रॉस बी क्या होगा 1 3 1 4 2 3 एंड 2 4। इस तरीके से इतने एलिमेंट होंगे ए क्रॉस बी में। हम लोग कोई भी एक रिलेशन लेते हैं आर जिसकी वैल्यू क्या है 1 3 2 3। हम लोग चेक करते हैं कि ये जो आर है ये रिलेशन है कि नहीं है। तो पहले 1 3 चेक कर रहे हैं। 1 3 इस एलिमेंट में इस ए क्रॉस बी में आ रहा है, यस। 2 3 भी इसमें आ रहा है, यस। दैट मीन्स आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। आर जो है ए क्रॉस बी का सबसेट है। जब ए क्रॉस बी का सबसेट होगा तब क्या होगा, आर इज अ रिलेशन। आर क्या होगा, रिलेशन होगा। अगर ये ए क्रॉस बी का सबसेट नहीं होता तो आर क्या होता, रिलेशन नहीं होता। आर रिलेशन तभी होगा जब ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। तो इस तरीके से नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन और उससे जो भी वैल्यू है उसको हम लोग करेंगे। थैंक यू।